थीम बहुत स्पष्ट है। कभी कभी हमारे जीवन में कोई छोटी वस्तु देखने में लगती है, लेकिन उसके महत्व को नहीं हम समझ पाते। देखिए, आप जानते हो कि इसी जीवन में हम लोग मोटा मोटी 2 साल तक मामा और पापा भी नहीं बोल पाते थे। राम और कृष्ण बोलने की तो बात छोड़ दीजिए, एक बार भी कृष्ण और राम नहीं बोल पाते थे। इस जगत में भी आप देखते हैं कि गाय बैल पशु पक्षी ये राम नाम नहीं बोल पाते हैं। केवल बोलने की बात कर रहे हैं, केवल जीभ से स्पर्श कराने की बात कर रहे हैं, भाव की बात नहीं कर रहे। तो इस पे भक्तिम ठाकुर जी भी बड़ा अच्छा कहते हैं कि देखो, वो अपनी जीभ को शिक्षा दे रहे हैं कि हे जीभ, तुम भगवान के नाम को उच्चारण करो, क्योंकि जब मृत्यु हो जाएगी और अग्नि मुख में प्रवेश करेगी, आप जानते हैं ना, मुखाग्नि बोला जाता है, मुख में शरीर को जलाया जाता है, तब तुम्हारे लिए कोई तुम्हारा सामर्थ्य नहीं रहेगा कि तुम नाम उच्चारण कर पाओ। अभी मौका है नाम बोलने का। तो पहली बात अपने जीवन में शिक्षा लेनी चाहिए कि रिकॉर्ड बनाना चाहिए कि मुझे इतना नाम जप करना है। जितना हो सके संख्या का शक्ति होनी चाहिए, संख्या बढ़ानी चाहिए। एक तो सीधी सीधी बात, चाहे भाव हो चाहे ना भाव, उसे को मतलब नहीं, संख्या करनी चाहिए, बहुत बड़ा लाभ है। अब केवल बोलने मात्र का क्या लाभ है, उसका थोड़ा सा अंदाजा आप इस श्लोक से देख सकते हैं। हरि भक्ति विलास में 11.184 में ये पद्म पुराण से उद्धृत किया गया है। विष्णुरेकैक नामापि सर्ववेदाधिकं मतम् तद्रिक् नाम सहस्रेण राम नाम समं स्मृतम्। भगवान विष्णु का एक नाम भी, विष्णुर एकैक नाम अपि सर्व वेदाधिकम मतम, सारे वेदों से भी अधिक है। अब सोचिए, एक बार किसने हरि बोल दिया और व्यक्ति लगा पड़ा है सारे वेद पढ़ने में। आप विचार कीजिए कितनी बड़ी बात बोली जा रही है। पहली बात तो वेद पढ़ना ही कठिन है, समझना कठिन है, और संपूर्ण वेदों को पढ़ना कितनी बड़ी बात है, कितना कठिन कार्य है। और कोई व्यक्ति सारे वेदों को पढ़ रहा है और इधर एक व्यक्ति ने एक बार हरि बोल दिया, तो वो उससे अधिक हरि जो है नाम उससे भारी पड़ रहा है। तो है ना बुद्धिमान व्यक्ति, क्यों वेद को छानेगा, क्यों नहीं भगवान का नाम उच्चारण करेगा। भगवान विष्णु के नाम के बारे में बोले। उसके बाद बोल रहे हैं कि भगवान राम का नाम 1000 बार भगवान विष्णु का नाम लेने के बराबर है। इस शास्त्रों में वर्णन है, आपके सामने श्लोक है। और इसी प्रकार से कहा जाता है कि कृष्ण का नाम 3 बार नाम बोलने के बराबर है। तो आप देख सकते हैं कि हरे कृष्ण मंत्र कितना शक्तिशाली है। कृष्ण का नाम है, राम का नाम है, हरि का नाम है। तो इस प्रकार से कितना बड़ा लाभ हम उठा रहे हैं, ये समझना चाहिए शास्त्रीय दृष्टि से। और ये समझिए इस बात को कि देखिए, भक्त ये नहीं देखता है कि उसका अभी अनुभव क्या है, अभी तो वह भगवान की ओर देखता है। समझ पा रहे हैं? ये तो सत्य है। ये तो आप लोग नहीं कह सकते ना कि आप शरीर हो, आत्मा हो, और आत्मा के रूप में भगवान से संबंध है। वो संबंध भी जागृत नहीं है, इसलिए हम भक्ति के सुख का अनुभव नहीं करते। तो इस बात में और भी थोड़ा समझना होगा। देखिए, जब हम लोग जाप करते हैं, आपने देखा वो कभी कभी जप करना बहुत अच्छा लगता है, कभी कभी नहीं अच्छा लगता है। कभी कभी 16 माला में ही 2-4 माला बहुत अच्छी होती है और नहीं अच्छी होती है। कभी कभी 15 माला एकदम ढील ढाली होती है और 16वीं माला अच्छी हो जाती है। तो ये समझना चाहिए कि हम केवल अपने प्रयास से, केवल केवल अपने प्रयास से, ऐसा नहीं कि हम प्रयास नहीं करें, केवल अपने प्रयास से नाम के सुख को नहीं जीत सकते हैं। ये हरिदास ठाकुर जी बोलते हैं कि जब तक भगवान स्वयं अपने नाम के रूप रस को प्रकाशित नहीं करते हैं, तब तक ऐसा संभव नहीं कि मन अब एकदम कहीं ना जाए। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे जगत में हम लोग को ट्रेनिंग होती है, ये क्रैक करो, एग्जाम क्रैक करो, ये जीतो वो जीतो, उस प्रकार से नाम की कृपा को हम जीतने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम अपने हृदय को एक नम्र भावना में लाने का प्रयास कर रहे हैं, ताकि नाम की कृपा हम पर बरसे। वैसे नाम उच्चारण हो रहा है तो भगवान की कृपा हो ही रही है, लेकिन मूड क्या है भक्त का कि भगवान कृपा करेंगे तब नाम की महिमा और नाम का रस वह प्रकाशित करेंगे मेरे हृदय में। मैं अपनी क्षमता से इसको मैं प्रकट नहीं करा सकता हूँ। आप इस समझिए इस बात को। ऐसा नहीं कि हम प्रयास नहीं कर रहे, लेकिन केवल प्रयास पे निर्भर नहीं कर रहे हैं। प्रयास कर रहे हैं ताकि भगवान प्रसन्न हो। और कभी-कभी भक्तों को लगता है अरे भगवान तो बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। हमारे हृदय में उत्कंठा बढ़ाने के लिए भगवान कभी-कभी हमको रस नहीं देते। तो क्यों नहीं रस देते हैं? देखते हैं कि देखो, अगर मैं इसको रस नहीं दूँगा, आपने देखा है नींद ना आ रही हो, कुछ ना आ रही हो, फिर भी कुछ रस नहीं होता, सूखा-सूखा चलता है। सूखा-सूखा भजन भी हो तो भी क्या ये भजन करेगा? और यही हमारा मुख्य भक्ति का आधार है कि हम अपने सुख की चिंता ना करें, कृष्ण सुखी होंगे इसलिए उस कार्य को करें। तो भगवान हमें ट्रेनिंग देना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जब तुमको सुख मिलेगा तभी भक्ति करोगे। नहीं, सुख मिले, अच्छा लगे, बुरा लगे, कुछ भी हो, हम भगवान का नाम जप करेंगे। तो अपने जीवन में इसको बहुत महत्व देना चाहिए। कितना सुंदर श्लोक है, कितना सुंदर श्लोक है। तो समझ पा रहे हैं मेरी बात?
इस प्रकार से भगवान का नाम उच्चारण करना चाहिए। अब हम लोग इतने आलसी हैं कि कुछ लोग तो हरे कृष्ण मंत्र बोलने में भी आलस करते हैं। हरे राम, हरे राम, श्याम राम। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि कुछ लोग जप करते समय एक हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं, किश 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 किश। ये एक अपराध है। कम से कम इतना तो बचें। भाई मन को संयमित नहीं कर सकते तो क्या वाणी को भी संयमित नहीं कर सकते? तो वाणी से स्पष्ट हरे कृष्ण मंत्र करना चाहिए। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, व्यग्रता में जप नहीं करना चाहिए। शांति से बैठकर बढ़िया से पूरे एक एक शब्द को बोलिए। एक एक शब्द का कितना लाभ है, आप मेरी बात समझ रहे हो? एक महामंत्र का कितना लाभ है, इसमें भी एक नाम का कितना लाभ है। तो इसलिए हर नाम को वैल्यू देते हुए बड़ी गंभीरता से स्पष्ट उच्चारण करना चाहिए, सुनने का प्रयास भी करना चाहिए। थैंक यू ऑल। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।